तो ये है कल की अवतार के बारे में। तो थैंक्स टू हरिप्रो अगेन, उसने मुझे एक पीडीएफ दिया कल, भविष्य मालिका। एज यूजुअल इसमें बहुत सारे ट्रांसलेशन मिस्टेक्स हैं, वो भी मैं करेक्ट करूँगा। अब इसका ऑथर कौन है? भविष्य मालिका कौन है ऑथर? पंचसखा महापुरुषों द्वारा रचित भविष्य मालिका, चक्रवर्ती। ओके ठीक है, जो भी है, मतलब अभी ये पेज नंबर 42 से ही कल के अवतार के बारे में शुरू है, उसके पहले कुछ कुछ है। ओके, द मेन इशू आई सी इज दैट कि ट्रांसलेशन में गलतियां हैं। हे कृपा सागर भगवान, आपके 10 अवतारों के विषय में तो मैंने शास्त्र में पढ़ा और सुना। हे दामोदर, क्या इसके अतिरिक्त भी आपके अन्य जन्म हैं? कृपया बताइए। सो देन ऑल दिस, आई थिंक इट इज पुण्य परम हंस रूपे ज्ञान प्रसाद कलिया पे ऋषभ अवतार होई महिरे। सो आई थिंक दिस इज नॉट संस्कृत, दिस इज दूसरा, क्या बोलते हैं, दूसरा लैंग्वेज है। इट इज़ मोर लाइक, आई थिंक तुलसीदास जी जैसा लैंग्वेज है। क्या बोलते हैं इसको? मोहिनी मूर्ति मुँह धरली देबे अमृत पर, हो भी सकता है कि ओरिया ही है, आई डोंट नो। एनीवे, तो ये पॉइंट नहीं है, ये सब तो अवतार के बारे में है पहले। उसके बाद आता है असली विषय। असली विषय आता है तो भविष्य अन्याय व्याप्त होगा, तब मैं इसके मृत्युलोक में प्रबुद्ध स्वरूप में प्रकट होऊंगा। प्रबुद्ध, इट सेम्स मैं शून्य योनि से संभूत होकर, अर्थात बिना किसी योनि जन्म। सो ऑल दिस इज ट्रांसलेशन। ओरिजिनल क्या है? आगत सुबाहु कलिरे अंबे जिम्बु मृत्यपुरे प्रबुद्ध अंगे उपजाते शून्य अयनरे संभूत कालिरे हेब पाप गुरु अघोर अन्याय होबुरे महिमा। सो दिस इज लाइक यदा यदा ही धर्मस्य टाइप्स। हाँ, लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए क्या लिखा है। धनुर्मासे हरि जन्म लभिवे अनंत मिश्र घरे उद्य होवे वृंदावन केश श्यामल वर्णन बाहुल्य मूर्ति धरि जन्म राम श्याम कुंड राधा कुंड निकट संकेत रखिछि कदम्ब बट प्रबुद्ध बुद्ध अवतार धरि बेगी होइबे नागशार पारी। लेकिन इसका मीनिंग इन्होंने क्या लिखा है? भगवान श्रीहरि धनुर्मास में अनंत मिश्र के ग्रह में उदित होंगे। वे घुंघराले केशों से सुशोभित श्यामल वर्ण एवं बाहुल्य स्वरूप को धारण कर जन्म लेंगे। उनके जन्म स्थल के समीप श्याम कुंड, राधा कुंड एवं कदम्ब वृक्ष विद्यमान होगा। प्रबुद्ध बुद्ध अवतार धारण कर प्रभु शीघ्र ही नाग देवता संरक्षण में तपस्या हेतु अग्रसर होंगे। नो, दिस इज द ट्रांसलेशन। ये ओरिजिनल ये है। ओके, अगर कल्कि अवतार का जो जन्म है, इट इज अबाउट ए पोस्टल एड्रेस। इवन पोस्टल एड्रेस के हिसाब से भी गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट, हमें क्या करना है, हमें पोस्टल एड्रेस नहीं ढूंढना है। मैं सब बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले बात, शंभल ग्राम। हाँ, कभी कोई बोलता है तिब्बत में, कोई गोबी डेजर्ट में, कोई गांव में है, कोई मुजफ्फरपुर में है, कभी उत्तर प्रदेश में है, कभी संबलपुर उड़ीसा में है। शंभल ग्राम। नंबर 2 बोलते हैं जाजपुर। नंबर 3 बोलते हैं बीरजा क्षेत्र, राइट। नंबर 4 बोलते हैं कोई अनंत मिश्रा होगा, अनंत मिश्रा के उनके घर उदय होंगे। लेकिन इधर फिर लिखा है वृंदावन केश श्यामल वर्णन। ओके, सो नाउ ये तो वृंदावन है, देन पीपल विल ऑटोमेटिकली अज्यूम यही कि ये तो उत्तर प्रदेश हो गया, राइट। और श्याम कुंड, तब उत्तर प्रदेश वाले खुश हो जाएंगे, ओ हमारे यहाँ पैदा होने वाले हैं या पैदा हो चुके हैं। श्याम कुंड राधा कुंड निकट संकेत रखिछि कदम। सो अगर संत महापुरुष ऋषि जन टाइप के लोग
कुछ लिख रहे हैं, आपको क्या लगता है वो आपको पोस्टल एड्रेस दे देंगे कि हाँ ये कल्कि अवतार 4/5 राधा कुंड समीप वृंदावन क्षेत्र, यहाँ पैदा हो जाएंगे और सब लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि तो कोई भी नहीं है। कोई होगा बेचारा, उसको ज़बरदस्ती आप कल्कि अवतार तो नहीं बना सकते। सो ये, और तब ये नहीं होगा तो आप सोचेंगे कि ये कभी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ना संबलपुर में कोई आ रहा है, ना इसमें संभल ग्राम में कोई आ रहा है, ना कोई मथुरा वृंदावन ब्रज तीर्थ में कोई आ रहा है, कोई राधा कुंड के पास नहीं आ रहा है। आप ढूंढ रहे तब आप बोलेंगे "हाँ, शायद 4,32,000 साल वाले ही सही हैं, शायद 4 लाख के साल के बाद ही आएंगे", ऐसे करके आप मान भी लेंगे क्योंकि कोई आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप उस क्षेत्र में जाएंगे। क्योंकि अभी तक तो ऐसा होता तो पता चल जाता ना, है कि नहीं? तो इसका असली मतलब क्या है मैं समझाता हूं। धनुर्मासे हरि जन्म लभियो अनंत मिश्र घरे उदय। धनुर्मास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? इस साल का धनुर्मास, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग 2025 का धनुर्मास जनरली 16 दिसंबर से जनवरी 13 तक, जिसमें वैकुंठ एकादशी भी आता है, वो होता है धनुर्मास। ओके, वाई धनुर्मास? क्योंकि धनुर्मास में ही यू हैव समथिंग कॉल्ड एज मकर संक्रांति या वैकुंठ एकादशी। वैकुंठ एकादशी फॉर एग्जाम्पल 2025 का लेते हैं, 30 दिसंबर 2025। तब क्या होता है? वैकुंठ द्वार खुलता है। वैकुंठ द्वार कहाँ है? वैकुंठ द्वार कहाँ है? इस धनु और मकर राशि के बीच वाला जो पोर्शन है वहां है। ओके, वेयर इज वैकुंठा? वैकुंठा कैप्रिकॉन, ये विकिपीडिया में भी मिल जाएगा। Vaikuntha, the celestial abode of Lord Mahavishnu, is spiritually linked to Capricorn constellation in Vaishnava cosmology. Okay, no anxiety exist. वैकुंठा, जहां कोई टेंशन नहीं रहता, उसी को हम बोलते हैं वैकुंठा। तो हर साल धनुर्मास में वैकुंठ एकादशी एंड अदर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, समटाइम्स हर बार नहीं, लेकिन समटाइम्स दत्तात्रेय जयंती भी वहीं आता है, राइट? बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो व्हेन द ऑथर सेज, शायद श्री अच्युतानंद, जब वो बोलते हैं, ये इस पेज पे भी आऊँगा, मैं दिखाऊंगा ये विरजा क्षेत्र के बारे में। ये पहले भी मैंने बताया, फिर भी बता रहा हूँ। धनुर्मासे हरि जन्मे लिभवे अनंत मिश्रा। हाँ, तो यहाँ क्या ट्रांसलेटेड है? भगवान श्री हरि धनुर्मास में अनंत मिश्र के घर में उदित होंगे, वो घुंघराले केशों से होंगे। और अनंत मिश्र जो हैं, हाँ, भगवान का जन्म वैतरणी नदी के उत्तर तट पर होगा। उनका पिता का नाम अनंत मिश्रा होगा, जिनको वर्ण दूर्वा दल हरित के समान श्यामल होगा। वे एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण होंगे, जिन्हें ना तो अन्न और ना ही वस्त्र सहजता से प्राप्त होगा। वे प्रतिदिन भिक्षा मांगकर ही अपने उदर का पोषण करेंगे। उनका गृह, सो आई थिंक ऑल द ओडिशा भविष्य मालिका पीपल, सॉरी टू से, यू हैव टेकन एवरीथिंग लिटरली। क्योंकि आप लोग, आई डोंट नो, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपने थोड़ा सा भी अगर आपने रिसर्च किया होता तो आपको पता चलता कि अच्युतानंद जी और जो भी पंचसखा हैं, दे आर ऑल एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोनॉमर्स। उनको मिल्की वे, आकाश गंगा, तारामंडल, इन सब के बारे में उनको ज्ञान था। सो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिरजा मंडल या जाजपुर या संबलपुर या उड़ीसा। मैं आता हूं, उसके ऊपर आता हूं। ओके, दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, जो एक्चुअली आकाश गंगा है। आप आकाश गंगा को, महादधी को बे ऑफ बंगाल समझ गए। इसलिए आप जितना भी खोजोगे ना, आपको उड़ीसा में या उत्तर प्रदेश में कहीं भी कल्कि अवतार नहीं मिलेंगे। मैं लिख के दे सकता हूं। आप और 500 साल ढूंढोगे भी आपको नहीं मिलेगा।
बिकॉज यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग प्लेस, जोग्राफिकली देख रहे हैं आप लोग। लोग क्या कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, वैतरणी नदी उत्तर। ये वैतरणी नदी क्या है? वैतरणी नदी इज द रिवर ऑफ सोल्स। रिवर ऑफ सोल्स कहाँ है भाई? इट इज यमुना, इट इज आकाश गंगा। आकाश गंगा का दो पार्ट, एक गंगा है एक यमुना है। तो वही मैंने लिखा था स्क्रिप्ट के लिए, जो मैं पढ़ा भी नहीं, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ। लोग सदियों से कल्कि को खोजते रहे। कोई कहता है कि तिब्बत में, कोई कहता है कि गोबी मरुस्थल में, कोई कहता है उड़ीसा में, कुछ लोग बोलते हैं रिश्तेदार में ही मेरा कल्कि, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा बंधु है। परंतु पुराने ग्रंथों ने कभी गांव या नगर का पता नहीं दिया था। उन्होंने ब्रह्मांड का मार्ग बताया था। मालिका और पंचसखा परंपरा में तीन नाम आते हैं, वीरजा मंडल, महादधि और कमलपुर। कमलपुर संभल। बाद में लोगों ने इनको जाजपुर, बिरजा मंदिर और किसी गांव से जोड़ दिया। इस तरह ब्रह्मांडीय रहस्य जिला स्तर पर, एक गांव के स्तर पे उसको नीचे डाल दिया। पर पुराने खगोल में वीरजा का अर्थ है आकाश गंगा, वही मैं दिखा रहा था। सो इन हिंदू एस्ट्रोनॉमी, ये बुक है कालिदान मुखर्जी का, ओके। तो इन हिंदू एस्ट्रोनॉमी इसमें है, दिखाता हूँ। अब देखिए वीरजा, यहाँ क्या लिखा है, वरुणा इज इक्वल टू द सन एंड वीरजा या विराजा बिकम्स द फेमिनाइन कैरेक्टर। विराजा अलया सूर्या, द डॉटर ऑफ द सन, माउंटेड ऑन द कार ऑफ अश्विन्स, द स्टार्स सोमा एंड विष्णु। ये मिल्की वे है, आकाश गंगा है। विराजा या वीरजा, आप जैसे भी प्रोनाउंस करो, जिसको बीरजा बना दिया है उड़िया वालों ने, एक्चुअली इज नथिंग बट आकाश गंगा। इधर लिखिए, देखिए क्या लिखा है। इट वॉज कॉल्ड दिव्य यमुना। आफ्टर द यमुना इट वॉज कॉल्ड दिव्य यमुना। एज द रिवर ऑफ गॉड्स इट्स कॉल्ड देवनदी। एज इट लाइज बियॉन्ड द क्रिएशन इट इज कॉल्ड वीरजा। यहाँ ये ऋग्वेद और दूसरे रामायण, ये रामायण में है। रामायण में क्लियरली लिखा है आकाश, ऐसे करके जो लिखा हो, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा मुझे, लेकिन इसका अर्थ यही है कि वो वीरजा है। हर जगह वीरजा वीरजा वीरजा। बट ही लेफ्ट हर एंड सॉट द कंपनी ऑफ अनदर गोपी नेम्ड वीरजा। श्री कृष्ण वॉज एंजॉइंग द कंपनी ऑफ श्रीमती राधा रानी, और वहाँ से वहाँ से वो छोड़ के वो दूसरी गोपी के पास चले गए जिसका नाम था वीरजा। और राधा को बताया गया कि कृष्ण दूसरे गोपी के साथ घूम रहे हैं, तो वो गुस्सा करती है और रोती है। वीरजा डाइड फॉर हर फियर ऑफ डिटेक्शन, और वो एक नदी बन गई, और वो नदी पूरा सेलेशियल स्फीयर के इर्द गिर्द घूमती है, और उसी वीरजा का दूसरा नाम है आकाश गंगा। यहाँ लिखा है पूरा, राधिका सद्य गोलो के श्री हरि स्वयं, ओके, पूरा लिखा हुआ है। ये ओरिजिनल संस्कृत है। तो वीरजा एक डिकोड हो गया, ठीक है, वो वीरजा क्षेत्र नहीं है। देन कमिंग टू कमलपुर। सो इन द बुक ये कुछ कमलपुर के बारे में बात कर रहे हैं। महापुरुष शिशु अनंत दास अपने शिष्य बारंग कहते हैं, बारंग सुनो प्रभु श्री बिरजा क्षेत्र में। देखा, अनंत मिश्र। अनंत क्या है? अनंत इज अनंत शेष। अनंत मिश्र कोई ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण नहीं है जो भिक्षा कर रहा है। अनंत इज नथिंग बट दिस शेष सैया। गॉट इट? अगर आप इसको देखोगे, ये ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, दिस इज अनंत शेष, ये है अनंत मिश्रा। और ये आपको कहाँ दिखता है? मिल्की वे में दिखता है। इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? स्टेलारियम। मैं दिखाता हूं। यही है मिल्की वे, इसको मिल्की वे बोलते हैं। तो मैं गैलेक्सी कॉन्स्टलेशन सब ऐड करता हूं, ठीक है। ये देखिए इधर है शिवा। उठता भी नहीं।
तो यही है द मिल्की वे। और ये दिसंबर और जनवरी के टाइम पे क्या होता है कि वैकुंठ एकादशी, धनुर्मास, ये सब उसी टाइम पे आता है। ओके। और ये गरुड़ है, इसको अकेला बोलते हैं बट एक्चुअली ये गरुड़ है। यही है मिल्की वे, आकाश गंगा। ओके। यही है आपका अनंत मिश्रा। और ये हो गया आपके कल की अवतार, जो ही स्लीपिंग ऑन दिस बेड विथ लक्ष्मी जी एंड ब्रह्मा जी। तो ये है एक्चुअली। सो हर दिसंबर में, इनफैक्ट क्रिसमस भी कुछ नहीं है। क्रिसमस हम लोग सोचते हैं क्राइस्ट का बर्थडे है, नहीं, वो भी वैकुंठ एकादशी के पास ही आता है, जब सूरज फिर से मकर राशि की तरफ जाने लगता है। तो स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी में कल की जब आप ढूंढोगे ना, तो यहाँ लिखा रहेगा कलयुग कम्स टू एन एंड, वर्ल्ड टीचर कल की अवतार आएंगे। ओके। और एक प्लेस है शंभल। ओके। लेकिन शंभल क्या है? शंभल इज नथिंग बट द ब्रेन, बुद्धि। द इनर कंटेंट्स ऑफ द हेड फ्रॉम सीट नॉट ओनली द माइंड ऑफ द बुद्धि। फॉर दिस रीजन रूलर ऑफ एरीज इज मर्करी फॉर अ मैन ऑफ द स्पिरिचुअल पाथ। ये सब स्पिरिचुअल बातें हैं। इंद्र योनि, हायर ब्रिज, ये सब जो लिखा हुआ है ना, यहाँ जिस शंभल की बात कर रहे हैं, शंभाला इन द फिजिकल बॉडी ऑफ द डिसाइपल, ओके, जो एक्चुअली तपस्या कर रहा है, शंभाला जो है उनके हेड सेंटर यानी ब्रेन में सहस्त्र कमल के रूप में विराजमान है। सहस्त्र कमल के रूप में विराजमान है, वही है शंभल। सो जब इस भविष्यमालिका बुक में जब वो कमलपुर का बात करता है, कमलपुर इज नथिंग बट सहस्त्र कमल। ओके। सब इसोटरिक और गूढ़ बातें हैं, इनर बातें हैं। ये नहीं कि वो खंडगिरी में, महेंद्रगिरी में इधर घूमे उधर घूमे, भुवनेश्वर गए, शंबलपुर गए, उड़ीसा में घूम रहे। भगवान का जन्म वैतरण, और वैतरणी नदी मैंने ऑलरेडी प्रूव किया, वैतरणी नदी इज रिवर ऑफ सोल्स। ओके। इवन वैतरणी नदी इज अ यमुना, वो भी दिखा देता हूं। ओके। सहर्ष शीर्ष पुरुषः सहस्रपात, ऐसे करके आपको आई थिंक विष्णु सहस्त्र नाम में या पुरुष सूक्त में आता है, सहस्र शीर्ष पुरुषः। सहस्र शीर्ष पुरुषः का मतलब है वो विराट रूप नहीं, वो भी है, लेकिन महाविष्णु के पीछे जो शैया है, अनंत मिश्रा जो है भाई साहब, उसके 1000 सर हैं, 1000 स्नेक हेड्स। इसीलिए पुरुष सूक्त में या विष्णु सहस्त्र में सहस्र शीर्ष पुरुषः जब हम बोलते हैं, इसका मतलब है कि उनके 1000 सर हैं, क्योंकि वो एनलाइटेंड पर्सन है, उसको सहस्र दल कमल ऐसे बोला गया है। सहस्र शीर्ष वाला पुरुष अर्थात सहस्रार का कमल, यही सिर का कमल नगर है, जिस मालिका में कमलपुर और शंभल कहा गया है। सो कमलपुर उड़ीसा में नहीं है, शंभल उड़ीसा में नहीं है, शंभल यूपी में भी नहीं है, शंभल तिब्बत में भी नहीं है। शंभल उस व्यक्ति के भीतर है जिसका एनलाइटनमेंट हो गया है, और उसको एक स्पेशल कार्य के लिए चुना गया है, क्योंकि सहस्र कमल इज ओनली इन द एनलाइटेंड योगीज। योगी कम वॉरियर, जैसे आप देख लीजिए, जैसे कि परशुराम अवतार है, ऐसे एनलाइटेंड योगीज। अर्थात सहस्रार का कमल यहीं सिर पर कमल नगर है, जिसको मालिका में कमलपुर शंभल करके रिड्यूस किया गया है। शंभल कोई गांव नहीं है, सहस्रार है। पुराण कहते हैं कि कल की विष्णु का अवतार है। विष्णु वहीं से अवतरित हैं जहाँ क्षीर सागर है। क्षीर सागर वही दूधिया आकाश गंगा है। अतः अवतरण भौगोलिक नहीं, कॉस्मिक है। अब अंक 46, इसका छोड़ दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अधर्म का क्षय जन क्षय नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात, तो यहाँ लंबे लंबे फेंके गए हैं कि लोगों को मार देंगे, लोगों को उड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। अधर्म का क्षय का मतलब ये नहीं है कि जन का क्षय है। जैसे कि बहुत सारे मालिका वाले क्या बोलते हैं कि 800 करोड़ लोग होंगे
और 750 करोड़ लोगों को उड़ा देंगे, जैसे कि कल्कि अवतार के पास कोई दूसरा काम नहीं है, सबको उड़ाना ही उनका काम है। अर्थात अधर्म का क्षय का मतलब जन क्षय नहीं, लक्ष्य जनता नहीं, धर्म विरोधी व्यवस्था है। सिस्टम के खिलाफ आवाज उठेगी, ना कि कॉमन मैन के ऊपर। कल की जनसंहार नहीं करते, वे शासन व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और ज्ञान व्यवस्था को बदलते हैं। वे कली के स्तंभ गिराते हैं, प्रजा को नष्ट नहीं करते। सो जो भी बेवकूफ़ वॉर को एक्सपेक्ट करते हैं या आप सोचते हैं कि सब उड़ जाएंगे, 700 करोड़ लोग मर जाएंगे, तो प्लीज़ आंखें खोलो। क्षीणे कलो पुनः कृतम, विष्णु पुराण में ये है, क्षीणे कलो पुनः कृतम। जब कली क्षीण हो जाएगा तब सत्युग पुनः लौट आएगा। ये किसी युद्ध का विजय नहीं है, समय चक्र का द्वार है। काल चक्र तंत्र में भी ये कहा गया है कि अंतिम उद्धारक श्वेत अश्व पर आता है। ये श्वेत अश्व पुराणों में कल्कि और रेवलेशन का व्हाइट राइडर है। कायनात के 4 स्तंभ नाग, क्षीरसागर, कमल और अश्व जब संगम में मिलते हैं तब अवतरण होता है। तब शासक नहीं, शासन बदलता है। जाति नहीं, युग बदलता है। व्यक्ति नहीं, कली गिरता है। सो कली इज नॉट जस्ट ए पर्सन, कली इज द ब्लैक सिस्टम, राइट? वो सिस्टम ही जाएगा। सतयुग में लोग फल फूल खाते हैं, नदी वन के पास रहते हैं, धन लक्ष्मी बनता है, लोभ समाप्त होता है। ये गरीबी नहीं, लोभ शून्यता है। मतलब लोभ नहीं रहेगा लोगों में। यही पुराण कहते हैं, बीज लोग बचेगा। ये बीज शरीर का नहीं, धर्म का बीज है। सो सहस्र शीर्ष पुरुष मैंने बता दिया, अधर्म क्षय बता दिया, क्षीणे कलो पुनः कृतम बता दिया। पॉपुलर हिंदू एस्ट्रोनॉमी में द विल्की वे इज कॉल्ड विराज। विराज का मतलब चाइल्ड ऑफ द फर्मामेंट, यानी विराट। और कल ही मैंने रेकी हीलिंग किया था एक बच्चे का जिसका नाम है विराट। देखा कोइंसिडेंस? कमिंग बैक टू द बुक। सो मेरे पास अलग अलग बुक हैं। एक तो ये बता रहा है कि ब्रेन में है, ओके, शंबाला इज ब्रेन। यहाँ भी मकर राशि की बात की गई, मकर ज्योति एंड ऑल दैट। वर्गो इज द डॉन ऑफ द गॉड, सैजिटेरियस साइन ऑफ द सेवियर। कैप्रिकॉन विच फॉर्म्स द थर्ड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनता है कन्या राशि, मकर राशि जहाँ वैकुंठ है, और धनु राशि। ये जो ट्राइंगल है इसमें वर्गो कंप्लीट्स द फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल विद सैजिटेरियस साइन ऑफ द सेवियर। बहुत साफ लिखा है, ये स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी है। गॉट इट? ये एक हो गया। और दूसरा बुक मैं बता रहा हूँ हिंदू एस्ट्रोनॉमी, जहाँ विराजा मैंने बता दिया। ओके, अगर आपको परशुराम भी देखना है, देख दिखाता हूँ। परशु मंडल, ये देखिए। वी नो दैट परशुराम इज नो अदर देन इंद्र हिमसेल्फ। दिस इज द लेजेंडरी टेल वी गेट अ सैटिस्फैक्टरी इंद्र धनुष रेनबो, इसको राम धनुष भी बोलते हैं। और ऑल्सो पौराणिक एक्सप्लेनेशन वेरिएबल नेचर ऑफ मायावती और अल्कोहल। ओके, सो एवरीथिंग हैज टू बी सीन एस्ट्रोनॉमिकली। तो ये मतलब जो भी चल रहा है ना, अनंत दास, मतलब आई एम श्योर इन लोग, यहाँ देखिए क्या लिखा है, वहाँ निवास करेंगे, फिर वो एकाम्र कानन स्थित खंडगिरी तथा सुवर्णगिच में अपने भक्तों के साथ रहेंगे। व्हाट इज दिस? वहाँ भुवनेश्वर तो लिखा नहीं है, लेकिन आपने जबरदस्ती भुवनेश्वर को एंट्री मार दिया। इसको भी ट्रांसलेट करते हैं, रुकिए। तो ये पूरा जो भी चल रहा है ना, ये सब बस लोगों को डराने के लिए और कुछ नहीं। धर्म का नाश होने का मतलब है जन का नाश नहीं। लिटरल ट्रांसलेशन, सुना हो बाना काहिबा रेरान प्रभु अवतार गुणा श्री विराज क्षेत्रे। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू विराज क्षेत्र इज मिल्की वे, आकाश गंगा।
अनंत मिश्र के घर में उनका जन्म हुआ। अनंत मिश्रा इज अनंत शेषा। जन्म होइबे ग्रह को चाड़बे तपस्या करीबे जाओ सिद्धगिरी स्थान सिद्धांक साधन राहिबे से। आई एम श्योर दिस इज ओरिया। मैं तो ओडिशा में था कुछ साल, 11 साल था मैं, 1980 से 89 तक, तो मुझे थोड़ा थोड़ा खंडगिरी स्थान। सो लिटरल मीनिंग क्या है? वो ये सब भगवान के लीला है। ये अनंत मिश्र के घर में पैदा होंगे, फिर वहाँ से वो सिद्धगिरी जाएंगे, फिर वो सिद्धा जाएंगे, फिर खंडागिरी जाएंगे, फिर फॉरेस्ट होगा, फिर वहाँ से किसी पहाड़ में जाके बैठ जाएंगे। मेरे फ्रेमवर्क से अभी वो डिकोड करेगा। देखिए, ऑलरेडी वी नो दैट विराज इज मिल्की वे, विराट्स डॉटर इज सूर्य, पासेस थ्रू जो मिथुन राशि, इट इज कॉल्ड काम गुहा। तत्तीर संहिता के हिसाब से विराट क्षेत्र इज मिल्की वे फील्ड क्षीर सागर। अनंत मिश्रा इज नथिंग बट, यहाँ तो ट्रांसलेट किया अनंत मिश्रा इज वन पर्सन जो भिखारी होगा एंड ऑल दैट, लेकिन अनंत एक्चुअली शेषनाग। मिश्रा का मतलब है मिक्स्ड, कॉम्पोजिट, कॉस्मिक। मिश्र क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूं तो मुझे पता है ये मिश्रा शर्मा ये सब क्या होता है। कालचक्र टेक्स्ट में भी है मिश्र योगा, मिक्सिंग ऑफ करेंट्स। हाउस ऑफ अनंत मिश्रा, फील्ड ऑफ अनंत शेष। सिद्धगिरी, abode of perfected beings, not a hill in Odisha. Okay, and Khandagiri, Khanda is fragment, Giri mountain. So esoteric astronomy, the heavens are divided by the galactic equator. The golden ridge is the Milky Way spine, and it's called Suvarna Yasti in Vedic astronomy. Okay, in Hindi please. इसको मेरू पर्वत भी बोलते हैं। आप लोगों के लिए मैं फिर से हिंदी में ट्रांसलेट करके दे रहा हूं। तो खंडगिरी का मतलब है जो उत्तर और दक्षिण मिल्की वे है, आकाश गंगा है, उसके बीच का पॉइंट। सो विराज्य तो मैं बता दिया, दूधिया मार्ग, दैट मिल्की वे। अनंत मिश्र इज नथिंग बट शेषनाग। मिश्रण, योग, संगम। अनंत का संगम स्थान, अनंत की धुरी। ये भी कमेंट में डाल दूंगा ताकि लोगों पढ़ सके। अरिप्रो फॉर यू ऑल्सो स्पेशली। ये पूरा मैं कॉपी पेस्ट करके कमेंट में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। प्रभु का अवतरण विरजा क्षेत्र में होगा, अर्थात दूधिया आकाश गंगा में। वह अनंत की धुरी से प्रकट होंगे, फिर वो सहस्रार के सिद्ध लोक में स्थित होंगे और वहां से सुवर्ण धुरी यानी मेरू पर्वत पर अपने भक्तों के साथ लीला करेंगे। कल्कि गांव में नहीं ढूंढे जाते, कल्कि ब्रह्मांड के द्वार से अवतरित हैं। विरजा कोई जिला नहीं है, आकाश गंगा है। अनंत मिश्र कोई मनुष्य नहीं, अनंत शेष की धुरी है। सिद्धगिरी कोई पहाड़ी नहीं है, सहस्रार का कमल है। और सुवर्ण शिखर वही मेरू है जहां युग बदलता है, मेरू पर्वत। एक्चुअली यही डाल दूंगा, ये सिंपल है। ठीक है, ये भी डालूंगा, नहीं ये भी डालूंगा, दोनों। धन्यवाद।